ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री को अपनी हथेली में लेकर छुपा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस ये विशेष उपाय करिएगा। उसके बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। सारी दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी, बाधाएं दूर होगी और साथ ही साथ जो भी कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला विशेष उपाय जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। या जीवन में बहुत सारी चिंता चल रही है, दुख चल रहे हैं, तो ये उपाय करने से मत चूकिएगा। क्या सामग्री लेनी है? तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल आपको भर लेना है। इसी के साथ आपको जो जरूरत है काली मिर्च की। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? एक आखा दाना आपको इस प्रकार से लेना है, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल के पूरे वाले दाने। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? वो जो तांबे का लोटा हमने बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, उसके बाद जो काले तिल और काली मिर्च के दाने बताए थे उनको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। फिर अपनी जो समस्या है उसका स्मरण करना है, उन सामग्री को अपने सीने से स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है। यानी कि उन दोनों सामग्री को अपने हाथ में इस प्रकार से रख लीजिएगा। ठीक, फिर अपने हाथ को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं, जो भी चिंताएं चल रही हैं, समस्या चल रही है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, घर में सुख शांति समृद्धि आए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन दोनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक पहला वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद आपकी जो दिल की मुराद है, इच्छा है, वो पूर्ण होने वाली है। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। बेलपत्र की कितनी आवश्यकता है? तो 3 पूरे बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो 3 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। इसी के साथ इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है नजदीक की महादेव जी के मंदिर और फिर पूजन पाठ वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिएगा। और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो हमने आपको 3 बेलपत्र बताए थे, उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक, दूसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, कटी वाले भाग पर। डंडी जो है वो जलाधिक तरफ, वो आपकी तरफ होगी और बड़ी पत्ती जलाधिक तरफ होगी, यानी कि आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर जो तीसरा बेलपत्र है उसको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। यहाँ पर जो डंडी है वो जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ और जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, टच हो। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र को चढ़ा देना है। और फिर आखिरी में जो तांबे का लोटा है
उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। तो करिएगा क्या, वो जल के लोटे से जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर जल चढ़ाना है और जल की जो धार है, ठीक है, वो टूटनी नहीं चाहिए। यानी कि आपको कंटिन्यू जल को समर्पित करना है। कहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ से जल चढ़ाना शुरू करना, माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को चढ़ाना और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये विशेष जल को समर्पित करना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ये शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय है। इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना है जो स्वस्थ हो, सुंदर हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो चावल का आपको एक आखा दाना ले लेना है। और क्या लेना है? आपको लेना है शहद। मात्र 1 चम्मच आपको शहद लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर सर्वप्रथम करेगा क्या, वो हमने तांबे का लोटा बताया था, उस तांबे के लोटे से जल को समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया था, शहद बताया था और चावल का दाना बताया था, इससे आपको कार्य करना है। तो आपको करना क्या है, ये जो शहद है ना, इस शहद को अनामिका उंगली में लेना है और इस प्रकार से आपको शहद को अच्छी तरह से लगा देना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। ठीक है, शहद का लेपन हो गया। उसके बाद जो एक चावल का दाना हमने बताया था उसको उठाना है और बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा क्योंकि शहद चिकना होता है। ठीक है, फिर इस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। डंडी होगी जलाजी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक, बेलपत्र समर्पित कर दिया। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कामना पूर्ति के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।